बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि जो इंश्योरेंस और तकाफुल की प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस नए बजट के तहत जो है वो टैक्स लगा दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि बहुत ज़्यादा शैम किस्म की जो स्कीम्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रही हैं, जिनका रिस्क रिकवरी से या रिस्क की कवरेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये टैक्स कितना है, किस पे लगा है, कौन सी स्कीम इस टैक्स के अंदर जो है वो कवर होती है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बजट के अंदर ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया क्यों गया। आपको पता है कि इंश्योरेंस का जो मतलब होता है वो ज़्यादातर जो होता है आपकी रिस्क की कवरेज होती है। वो लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी की इंश्योरेंस जो है वो हो सकती है। लेकिन हुआ क्या कि ओवर द टाइम जैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंकिंग सेक्टर ने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट इसके अंदर डिज़ाइन कर दिए जिसका मकसद जो था वो प्रॉफिट अर्निंग की तरफ चला गया। यानी कि वो एक रिस्क को मिटिगेट करने की बजाय वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइड के ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो चली गई और उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो देना शुरू कर दी मार्केट के अंदर, जिनसे जो रिटर्न था वो भी ठीक ठाक आना शुरू हो गया, फिर वो शॉर्ट टर्म हो गई। जिसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट के अंदर जो फ़र्ज़ करिए अगर आप बैंक के अंदर जो है वो पैसा रखते हैं या बैंकिंग किसी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको पता है आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा था। और अगर फ़र्ज़ करें इवन आप प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसके ऊपर भी आपको कैपिटल गेन एटलीस्ट जो है देना पड़ता था। फिर एडवांस टैक्सेस जो थे वो भी देने पड़ रहे होते थे जब भी आप ट्रांसफ़र करते थे प्रॉपर्टीज़। लेकिन उसके साथ ही जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स थी आपकी इंश्योरेंस के एम्बिट के अंदर आ रही, जैसा कि उन्होंने इंडोमेंट फंड्स वगैरह की स्कीम्स शुरू कर दी, उन्होंने मैरिज प्लान बेचना शुरू कर दिए, एजुकेशन प्लान्स बेचना शुरू कर दिए। इस तरह की जब उन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल की, जिससे हो क्या रहा था कि इसका ताल्लुक रिस्क के साथ कम और ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बन गई। अब ये भी फिर लोगों ने क्या किया कि लोगों को एक अच्छा आर्बिट्राज, एक अच्छा मुतबादिल मिल रहा था कि अगर आप बैंक के अंदर या बैंकिंग किसी प्रोडक्ट के अंदर आप इक्विटी या डेट की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन अगर आप वही तकाफुल के साथ या इंश्योरेंस की किसी स्कीम के साथ आप उसके किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहाँ से जितना भी आप रिवर्स जो है वो आपको आउटपुट मिलता था या जितने भी उससे मैच्योरिटी के ऊपर आपको पैसे मिल रहे थे उसके ऊपर किसी किस्म का जो टैक्स था वो नहीं लिया जा रहा था। और इस चीज़ को देखते हुए इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है उसने इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। अब देख ये लेते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं है। तो अगर आप देखें तो उसमें गवर्नमेंट ने 3 तरह की प्रोडक्ट्स दी हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो ये की है कि अगर आपको कोई भी रिकवरी जो है आपको होती है या कोई भी मैच्योरिटी आपको इन केस ऑफ डेथ मिलती है, यानी कि अगर किसी भी जो पॉलिसी होल्डर है उसकी वफ़ात के बाद जो पैसे इकट्ठे लमसम मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट उन्होंने कर दिए। किसी डिसेबिलिटी की वजह से अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस स्कीम का दौरानिया अगर तो 7 साल से पहले वो मैच्योर होती है या 7 साल से पहले आपको कोई रिटर्न्स वहाँ से मिलते हैं, किसी किस्म की वो कैश आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 साल से ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस है उनकी ज़्यादातर जो है वो 20 ईयर्स होती है, 10 ईयर होती है। लेकिन अगर 7 साल से कम है तो वो वाली जो स्कीम है वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। वहाँ से अगर आप किसी किस्म का भी बेनिफिट ले रहे हैं तो उस बेनिफिट के ऊपर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ सकता है। इसके अलावा बाकी आपकी जो फायर इंश्योरेंस है, आपकी मेरीन इंश्योरेंस है, कारोबार से मुतल्लिक़ आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो ज़ाहिर है वो भी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर भी किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं बन रहा। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी स्कीम ली हुई है जो कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए है, वो चाहे किसी नेचर की भी है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं होगा। अब बात करते हैं कि टैक्स जो है ये करेंगे कैसे। उस पर उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें आपने इन्वेस्टमेंट की 3 मिलियन की और उसके ऊपर 8 लाख जो है वो मुनाफा है और जब भी वो मैच्योर होती है तो आपको 3.8 मिलियन वापस मिल जाता है।
اب اس میں ٹیکس کس پہ ہوگا؟ تو آپ کی جو پریمیم کی اماؤنٹ ہے، جو آپ کی انویسٹمنٹ وہاں گئی ہوئی ہے، آپ ٹوٹل اماؤنٹ جو واپس آپ کو ملی اس میں سے اس کو لیس کریں گے. لیس کرنے کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی، ظاہر ہے وہ آپ کا گین ہے یا وہ منافع ہے یا وہ پروفٹ ہے جو آپ نے اس اسکیم سے یا اس انویسٹمنٹ سے کمایا ہے، تو اس کے اوپر آپ سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لے گی. اب بات کرتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ کیا ہوگا. یہ جو ابھی نئی انشورنس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگانے جا رہی ہے، تو اس میں انہوں نے بیسیکلی 2 سلیبس دیے ہیں. اگر آپ نے کسی ایسی پروڈکٹ کے اندر، اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو منافع یا ریٹرن 1 سال کے اندر اندر ملتا ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کی جو شرح ہوگی وہ 15% ہوگی. یہ فکس ٹیکس ہوگا اور یہ ایٹ سورس وہ کمپنی جب آپ کو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گی یا آپ کو چیک دے گی، تو اس وقت وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی رقم میں سے کاٹ لیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کسی ایسی اسکیم کے اندر، کسی ایسے فنڈ کے اندر یا کسی ایسی انشورنس کی یا تکافل کی پروڈکٹ کے اندر ہیں جس کا دورانیہ جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ اور 7 سال سے کم ہے، یعنی کہ 7 سال سے پہلے اگر آپ کی وہ اسکیم جو ہے وہ میچور ہوتی ہے، اس سے آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ کیش آؤٹ لے ملتا ہے، کسی قسم کا ڈیویڈنڈ آپ کو ملتا ہے، کسی قسم کی آمدن آپ کو ملتی ہے، یا 7 سال سے پہلے آپ کی وہ پالیسی ہی میچور ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو کسی قسم کا ریٹرن ملتا ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کی جو شرح ہوگی وہ 10% ہوگی. اب چونکہ جو سیکشن جس کے تحت یہ ٹیکس لگا ہے اس کو 10th شیڈیول کے اندر ایڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ جو پرپوزل ہے اس میں جو اپ فرنٹ پہ ابھی تک سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر کوئی بندہ فائلر ہے تو اس کے اوپر 15% اور 10% کا رسپیکٹیولی ٹیکس لگے گا، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نان فائلر ہے تو نان فائلر کی صورت میں اس کا 100% ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی بھی پالیسی یا پروڈکٹ جو ہے اس سے اس کو بینیفٹ ہوتا ہے 1 سال کے دوران، تو اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 30% پہ چلا جائے گا، اور اگر وہ 1 سال کے بعد اور 7 سال سے پہلے اگر وہ میچور ہو جاتی ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی جو شرح ہے وہ 20% ہو جائے گی. تو یہ جتنا ٹیکس بھی آپ جو ہے وہ ود ہولڈ کیا جائے گا یہ فائنل ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بیسک ڈیفرنس آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی پالیسی، کوئی بھی ایسی انشورنس کی اسکیم یا تکافل کی جو فیملی اسکیم ہے، وہ اگر بیسک آپ کے رسک کو کور کر رہی ہے، وہ آپ کی لائف ٹرم انشورنس ہے، ڈسیبلٹی ہے، اس طرح کا کوئی رسک جو ہے وہ کور کر رہی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کی جو شرح ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی انویسٹمنٹ بیس ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کا لگے گا. تو امید کرتا ہوں میں یہ جو ٹیکس ابھی نیا انشورنس اسکیمز کے اوپر لگا ہے یہ کافی حد تک میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.